हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ जिवेश और मैं स्वागत करता हूं आपका एचपी स्टडीज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है जो आजकल भरा जा रहा है, आई होप आप सभी लोगों ने भी वो भर लिया होगा। 30 तारीख को लास्ट मंथ जो है नोटिफिकेशन उसकी आउट हुई थी और उसके बाद जो है आ, बहुत एक कंपटीशन एक तरह से जो है वो देखा जा सकता है। जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उसको भर रहे हैं, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, अपने दोस्तों को देख लीजिए कि कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं और इसको भरने का क्या कारण है, क्यों इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा होने वाला है। इन सब चीज़ों पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा और उसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि किस तरह से आप अप्रोच करें इस एग्ज़ाम को, किस तरह से आप प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम से, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी क्या है जिससे जो है आप इस पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे ध्यान से सुने कि क्या क्या जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम के लिए और किन किन चीज़ों पे आपको जो है अपना थोड़ा जो कमांड है वो बनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, राइट। सो लेट अस स्टार्ट कि क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की। शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि मैं तो आपको बता ही रहा हूं कि किस तरह से आपने इस एग्जाम को जो है अप्रोच करना है, लेकिन अगर आप हमारा कोर्स लेकर इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स एचपी हाई कोर्ट क्लरिकल के लिए जो है इट इज ऑलरेडी रनिंग, इट हैज बीन रनिंग सिंस 9th of December 2024। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और आपको हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल लेक्चर्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स के लेक्चर्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो जो सिलेबस इसमें मेंशन्ड है वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे वीकली टेस्ट और पीडीएफ नोट्स जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में जो है जो ऐप है हमारी निम्बस करियर ऐप, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपके लिए डाउट सेशंस जो हैं अरेंज किए जाते हैं वीक में एक या कई बार 10 दिन में एक बार 2 बार हम डाउट सेशन ले लेते हैं जिसका जो डाउट है विद रिस्पेक्ट टू देयर सब्जेक्ट। और टेस्ट सीरीज जो है आपको ये सारा पैकेज आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स के अंदर मिलता है सिर्फ 2499 रुपीज में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कोर्स को तो हमारा नंबर है 7814846248 और अदरवाइज इसके बारे में डिटेल आपको जो हमारा निम्बस करियर ऐप है वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां पे उसको इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर्स को, वहां पे आपको कोर्स डिटेल जो है देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ये तो होगी कोर्स की बात। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सबसे पहले कि भाई द लेवल ऑफ कंपटीशन इज सो मच हाई इन दिस एग्जाम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या इसका कारण है। तो देखिए, एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके सामने नोटिफिकेशन एक रखी है जो इस एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है। तो जिस टाइम पे ये एग्जाम नोटिफाई हुआ था तो अगर आप ध्यान देंगे तो देर आर टोटल 49 प्लस 14 पोस्ट, ठीक है। इट मींस टोटल 63 वैकेंसी जो है इस एग्जाम में आपको नोटिफाई की गई थी। 49 वैकेंसी जो है उसमें से वो आपकी क्या है, रेगुलर बेसिस पे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और जो बाकी 14 वैकेंसीज बच गई वो आपकी कैसी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। और ये एग्जाम जो है आपका हाई कोर्ट हाउएवर इस कंडक्टिंग अथॉरिटी जो कि करवा रहा है इस एग्जाम को, बट इस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग जो काम करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करेंगे, ठीक है। पहली चीज ये 2 तरह के एग्जाम करवाता है, एक तो हाई कोर्ट का अभी इसी साल हुआ था हाई कोर्ट का एग्जाम फॉर क्लरिकल, जो कि हाई कोर्ट में ही वैकेंसी निकली थी। ये वैकेंसी हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब जैसे आपको पता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो हाई कोर्ट इसको करवाएगा। लेकिन हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, वहां पे जो है आपको ये जो है वैकेंसीज मिलेंगी, ठीक है। तो 49 प्लस 14 टोटल 63 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 49, 50, 49 वैकेंसीज जो हैं वो क्या है, रेगुलर है। और ये इस समय पे बहुत बड़ी बात है, रेगुलर वैकेंसी का हिमाचल में आना। आपको पता है पिछले अगर 4-5 सालों की हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर एटलीस्ट 3 सालों की मैं बात करूं, ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे, 2 साल इस गवर्नमेंट के और 1-1.5 साल जो लास्ट गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पे, तो उसमें आपने देखा कि पोस्ट कोविड एरा में हाउएवर देयर वर न्यूमरस चैलेंजेस, ठीक है। ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ सरकार की गलती है, बहुत सारे चैलेंज भी थे सरकार के सामने, लेकिन जो भी था
अल्टीमेटली उसका जो कंसीक्वेंस था वो ये था कि जो एस्पिरेंट्स हैं हिमाचल प्रदेश में उनको एग्जाम्स देखने को नहीं मिले। ठीक है, अभी एलाइड सर्विसेज का एग्जाम आपका होता है, अभी आजकल ये चला हुआ है, एडमिट कार्ड उसके रिलीज होने वाले हैं, जल्दी उसका मेंस आ जाएगा एलाइड का। ठीक है, उससे पहले एलाइड का एग्जाम 5 साल पहले 2019 में नोटिफाई हुआ था, फिर 2024 में हुआ। ठीक है, वैसा ही आप देखेंगे 2022 में नायब तहसीलदार का एग्जाम आया था, उससे पहले 2018 में आया था। एक जो रेगुलर एग्जाम है हिमाचल में आ रहा है वो भी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, वो भी लिमिटेड वैकेंसीज के साथ जो है वो देखा जा सकता है। रेगुलर वैकेंसीज एलाइड में जो ईटीआई की होती थी वो आपको देखने को मिलती थी। उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आता था जिसको जो रेगुलर वैकेंसी जो है हिमाचल में आती थी, तो ना ही तो वो आ रहा है, वो उस टाइम पे आया था 2021-22 में, तो अभी तक उसका कोई पता नहीं है कि कब आएगा, क्या जो है प्रोसीजर है। बहुत सारे लोगों ने भरा भी है वो, तो उसके बारे में कोई भी जो है हमें आइडिया नहीं है। तो एक तरह से आप अगर देखें तो लगभग 3 साल, तभी मैंने कहा कि कोई भी रेगुलर वैकेंसी जो है, अभी एलाइड की अगर थोड़ी सी हम एक्साइज एंड टैक्सेशन जो असिस्टेंट ईटीओ की वैकेंसीज है उनको छोड़ दें, तो रेगुलर वैकेंसी हिमाचल में 3 साल में पहली बार आपको देखने को मिली है। लास्ट टाइम भी ये एग्जाम हुआ था उसमें, लेकिन रेगुलर वैकेंसीज कम थी, तो इस बार रेगुलर वैकेंसीज 49 है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और परसेंटेज वाइज भी आप देखें तो 49 जो है टोटल 63 में से 49 वैकेंसीज क्या है, रेगुलर है। तो रेगुलर जॉब के लिए इस समय पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है जो कि सीख कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूं जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कि रेगुलर वैकेंसी पे कंपटीशन इस समय पे बहुत ज्यादा है। कोई भी वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, उस पर भी वैसा ही है, लेकिन जहां पर रेगुलर वैकेंसी दिख जाती है तो थोड़ा सा जो एडिशनल एफर्ट्स है सभी लोगों का वो उसमें एड ऑन हो जाता है। अभी आप देखेंगे जैसे ये भरा जा रहा है एग्जाम, जब ये भर दिया जाएगा तो उसके बाद जो आपको जैसे न्यूज़पेपर में आ जाता है कि कितने लोगों ने एग्जाम भरा है ना, या आरटीए के थ्रू पता चल जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, इस एग्जाम को फिल करने के लिए कितने लोगों ने एप्लीकेशंस जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरा। तो उससे आप देख लेंगे कि कितना जो है इसमें जो है लोग चाहते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी करना और इस एग्जाम को क्लियर करना। तो ये था मेरा मतलब कहने का कि क्या जो है कारण है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अब दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा वो ये है कि जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में होनी चाहिए, सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही स्ट्रेटजी से आप तैयारी करें, सही चीजों को पढ़ें, गलत चीजें आपको पता हो कि ये नहीं पढ़ना है और उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है तो वो ना करें। ठीक है, तो दैट इज द ओनली वे कि आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और उस पर हम थोड़ा सा भी चलते हैं कि क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स रहेंगे जो कि आपको, बाकी आपने नोटिफिकेशन पहले भी हमने आप चैनल पे डाली हुई है तो आप उसमें देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस आपकी जो जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है उसमें सभी में वैकेंसीज आपको सामने दिख रही हैं। इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न जो है वो है आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न इस एग्जाम का। तो जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है, तो देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम है। प्रीलिम्स जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, मेंस का एग्जाम जिसमें आपको हिंदी का ऐसे, इंग्लिश का ऐसे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा क्या सिलेबस है। और उसके अलावा इसमें आपको एक टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट जिसको कहा जाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना है। लास्ट टाइम दोनों में हुआ था, इस बार भी बोला गया दोनों में होगा। तो वो जो है आपको आई थिंक 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की स्पीड है, 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की स्पीड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है यही है। तो अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सबसे पहली बात तो है स्क्रीनिंग टेस्ट की, बिकॉज जो ह्यूज नंबर ऑफ क्राउड है वो तो कहाँ पे आएगा, स्क्रीनिंग पे आएगा। स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ 3 टाइम्स जो लोग हैं, 3 टाइम्स नहीं लेंगे, या जितने भी लेते हैं, आई थिंक 10 टाइम्स लेते हैं या ज्यादा लेते हैं, तो उतने लोग जो है मेंस के लिए एडमिट करेंगे। ठीक है जी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर रहने वाला है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा कि इसकी ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है, 2 घंटे रहने वाली है। ये भी आपने देख लिया होगा सिलेबस की जो हमने वीडियो डाली थी कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस जो है बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। इट मींस जैसे आप बाकी एग्जाम्स में देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बाइलिंगुअल दिए होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज की बात करी गई है, जो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होंगे, इंग्लिश में होंगे।
बाकी ये आप सारी चीजें इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इतना ज्यादा। अब बात करते हैं कि क्या आपको पूछा जाएगा और कहां से और कैसे आपको वो पढ़ना है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द मेजर पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता था। अब इसमें अगर आप देखें तो 100 मार्क्स में जो 70 मार्क्स हैं वो आपका है जनरल नॉलेज, ये जनरल स्टडीज इन जनरल जिसको हम कह लेते हैं, या जीके आप सिंपली जिसको बोल देते हैं। तो 70% ऑफ द एग्जाम जो है वो आपका क्या है, जीके बेस्ड एग्जाम है या जीएस बेस्ड एग्जाम है। 70 मार्क्स जो है आपके कहां से आएंगे, जीके से आएंगे। कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का कंप्यूटर है, और लास्ट आपका बच जाता है रीजनिंग, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स की आपको इसमें पूछी जाएगी। तो इस तरह से 70, 80 और 20 100 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। जैसे जीके की जब यहाँ पे बात करी गई है तो देखिए इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल प्रदेश, 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। इंटरनेशनल जीके का मतलब क्या है, पहली चीज, ठीक है, इंटरनेशनल जीके एज सच कोई ऐसी टर्म नहीं है, इंटरनेशनल जीके कुछ नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, इंटरनेशनल यहां पे लिखने का मतलब है जो ग्लोबल सिनेरियो है। ग्लोबल, अगर ग्लोबली अगर हम देखें तो जैसे हम ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो ज्योग्राफी में देयर इज अ कंपोनेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी, होता है कि नहीं होता है। जैसे एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो ये वही बात है कि जो आपको इंटरनेशनल यहां पे मेंशन है, इट मींस जैसे ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, तो आपको जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, जो कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री के सी के साथ लगती है, कौन सी स्ट्रेट किन रीजन्स को कनेक्ट करती है वर्ल्ड में, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है ग्लोबली, ठीक है, जो वर्ल्ड मैप से आ सकते हैं आपको, या आपको करेंसीज, या आपको कैपिटल्स, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरनेशनल से मतलब वो है। और दूसरी चीज, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन है, यूएन की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, तो वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज क्या है, प्रिट्जर प्राइज क्या है, मैन बुकर क्या है, आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या है। ये इस तरह की जो ग्लोबल अवार्ड्स हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें कि आपको भारत से बाहर का कोई चीज पूछी गई है, ठीक है, वो आपका इस 15 नंबर में आ जाता है। पहली चीज इसको आप याद रखिए, वो कहां आ जाता है, इस 15 मार्क्स में आ जाता है। अब दूसरा आ गया फिर नेशनल। तो नेशनल में देखिए बात करेगी 25, ठीक है। अब ये नेशनल का मतलब क्या है, अब नेशनल का मतलब है जब भी हम, जैसे यही देखो मैंने यहाँ पे बताया, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी होता है ज्योग्राफी में एक, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो हमारा रिवर सिस्टम है, जो लेक्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जैसे अगर हम उसको कह लें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अलावा आपका इकोनॉमी का थोड़ा बहुत, जो बैंक्स इंडिया में, बैंक्स इन इंडिया, बैंकिंग इन इंडिया क्या है, जो भी चीजें हैं, स्टैटिक जीके, स्टैटिक पार्ट, जो भी जिसमें भारत की बात करी गई है, वो सारा किस में आ गया, इन 25 मार्क्स में आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तीसरा जो सेक्शन आ गया फिर वो है आपका हिमाचल प्रदेश का जीके, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा सेक्शन है पूरे पेपर का, देखो 15, 25, 10 और 20, और हिमाचल जीके आपका है 30 मार्क्स का, ठीक है। तो 30 मार्क्स का जो हिमाचल जीके है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। पहली चीज मैं बता दूं, अगर आप एचपी जीके में लैग करेंगे तो इट इज वेरी 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 मच डिफिकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। आप स्क्रीनिंग टेस्ट से ही पार नहीं पा पाएंगे, बिकॉज एक तो ये एचपीजीके जो है काफी आसान आएगा, ठीक है। मैंने आपको पिछला पेपर सॉल्व करवाया हुआ है इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा। तो जो 30 मार्क्स हैं आपके, वो एक तरह से आपको फ्री में मिल रहे हैं। अगर आप उस पेपर को देखेंगे, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम हिमाचल, एंड अगर आप उस एग्जाम को देखेंगे तो यू विल सी कि 15 क्वेश्चन तो आप अभी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जिन्होंने तैयारी कर ली है, ठीक है, एक सेक्शन वो है, एक सेक्शन वो है कि तैयारी में है, 1-2 साल हो चुके हैं, कहीं से कोचिंग ली है, पढ़ चुके हैं, खुद मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी आइडिया होता है थोड़ा बहुत। तीसरा होता है जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने पहला पेपर भरा है, किसी ने जो अभी कॉलेज करके आया है, कोई जस्ट कोचिंग लेके आया है या कोचिंग लेने के बारे में सोच रहा है, हमारा कोर्स लेने के बारे में सोच रहा है, तो दैट इज अ फ्रेशर। तो अगर इन 30 क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसमें से 15 क्वेश्चन वो फ्रेशर भी कर लेगा। दैट इज द
लेवल ऑफ व्हाट आई वुड कॉल इट कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो क्या है, काफी ज्यादा आसान है। आप पेपर देखेंगे आप समझ जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 मैंने ये कह दिए, बाकी के जो 15 बचे उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है, ऐसे लोग मैं पहले बता देता हूं जो 2 साल एटलीस्ट 2 इयर्स जिनको तैयारी करते करते हो चुके हैं या 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो लोग इस सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 25+4 करके आएंगे, दैट इज फॉर श्योर 100%, बिकॉज ये सेक्शन इतना मुश्किल नहीं आता है और वो लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को बार बार, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो HPGK वाला पोर्शन है वहां से आपकी मिनिमम गलतियां, आप 30 ले सकते हैं तो गो फॉर 30, ठीक है। वैसे ये सुनने में अजीब लगता है, 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे स्कूल की तरह मार्क्स नहीं आते हैं, जैसे स्कूल में आ जाते हैं 90%, यहां नहीं आते 90% कभी, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से प्रीवियसली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियसली जो पेपर जो कंडक्ट करवाए हैं हाई कोर्ट ने, उसमें लेवल काफी ज्यादा नीचे रहता है। वही एक कारण है कि इस एग्जाम की कट ऑफ भी काफी ज्यादा ऊपर रहती है। तो आपको फोकस करना है ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो आसान है, जो आसान सब्जेक्ट हैं आपने कोशिश करनी है। जैसे 30 मार्क्स का इजी सेक्शन है, तो कोशिश करो कि इसमें से कुछ भी गलती ना हो, मिनिमम मिस्टेक। अगर आपने यहीं पे आसान क्वेश्चंस में मिस्टेक कर दी तो फिर जो टफ क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, वो सबके लिए टफ होते हैं। ऐसा नहीं है वो आपके लिए टफ है, वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे फाइंड दोज क्वेश्चंस टफ, लेकिन उन्होंने आसान क्वेश्चन तो ठीक ही होते हैं। तो अगर आपने आसान भी गलत कर दिए तो आप वहीं पे पीछे हो जाते हैं उनसे। जब टफ करने की बारी आती है तो उसमें तो सारे ही फंसते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, कि आप लोग आपको नहीं आया, किसी और ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन जो आसान सेक्शन है यहाँ पे लैग नहीं होना चाहिए आपसे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। HPGK पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, देखो एक तो आएगा ये भी आसान ही, ये 25 वाला सेक्शन, 15 वाला सेक्शन, ये भी मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत ब्रॉडर सेक्शंस हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, जनरल नॉलेज कितनी एक्वायर कर लोगे आप, ठीक है। आप पेपर तक पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो, जो आप पढ़ोगे दैट इज नथिंग, बहुत सारी चीजें हैं उसके बाहर से भी पूछने के लिए, ठीक है। लेकिन HPGK जो है वो लिमिटेड है। HPGK की कोई भी बुक लोगे, इससे बड़ी कोई बुक नहीं है, और 300-400 पेजेस में बता रहा हूं मैक्सिमम, उससे ज्यादा बल्कि जिनकी किताबें हैं वो काम की नहीं है, कोई पर्पज नहीं है उन बुक्स का, ठीक है। तो 300-400 पेज से अगर आपके 30 नंबर पक्के हो जा रहे हैं और उसमें भी आपने वो चीजें नहीं पढ़नी है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या जिसमें बहुत ज्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। सिंपल ज्योग्राफी, सिंपल हिस्ट्री, बेसिक डाटा उठाना है, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं घुसना है। डाटा है, डेट है, नाम है, राजा का नाम है, नदी का नाम है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, इस तरह का जीके आपको हिमाचल में पूछा जाएगा। तो ये जो 30 मार्क्स का सेक्शन है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम डिसाइडर फॉर ऑल ऑफ यू। जिसने ये 30 मार्क्स अच्छे से करे वो जो है इस पेपर में अच्छा स्कोर करेगा। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूंगा, बाकी जितनी कैटेगरीज हैं वो 2-2 कम करते चले यहां से। SC -2, SC -4, OBC -6, तो 62, 64 से लेके 68 जनरल की कट ऑफ थी पिछली बार 100 में से, 2023 में जब ये हुआ था। तो 68 से 64 रिजर्व्ड कैटेगरीज में भी मेरिट क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट यू विल एम फॉर 75% मार्क्स, और 75% में से 70% का जो टारगेट है आपका वो सिर्फ कहां से है, जनरल नॉलेज से है। उसमें आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है दैट इज HPGK, जहां पे आपको आराम से मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो कंप्यूटर्स की बात है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको होनी चाहिए, ये 10 मार्क्स की है, ठीक है। अब यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको कंप्यूटर का ABCD तक भी पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? ABCD कहने का मतलब इट मींस कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। आपको IT नहीं करना है बहुत ज्यादा, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखनी है, आपको कोई साइन सिंबल याद नहीं करना है। बेसिक नॉलेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कौन सी चीज क्या काम करती है, कंप्यूटर में जो एब्रीवेशंस यूज होती हैं वो क्या है, कौन सी चिप का क्या काम होता है, परमानेंट मेमोरी,
टेम्पररी मेमोरी क्या, इस तरह की आपको बिल्कुल बेसिक चीजें, ये ही आपको 10 मार्क्स में पूछी जाएंगी। अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा तो आप पिछला पेपर देख लीजिए, उसमें आप देख लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। 7-8 क्वेश्चन आप अभी भी इस वीडियो को देखते देखते जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज नेवर अ बिग हर्डल, बट नेवरदलेस अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी सेक्शन को। आपने कोशिश करनी है कि जो कंप्यूटर्स के बेसिक्स हैं, कोई भी बुक ले लो, एक नोट्स आपको दुनिया भर का कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपने हमारा कोर्स लिया हुआ है तो कोर्स में कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स हैं, डायरेक्ट वहां से 10 के 10 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां पे नहीं लिखी होगी, बिकॉज ये बड़ा लिमिटेड सा है 10 क्वेश्चन, और ये बहुत आसान बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइए, आप गूगल पे जाइए, देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेस जहां से आप जो है ये 10 नंबर जो है अपने कंफर्म कर सकते हैं, और ये इजीएस्ट 10 मार्क्स है। मैं कहता हूँ एचपीजीके से भी आसान नहीं है। एचपीजीके इंपॉर्टेंट इसलिए है ज्यादा क्योंकि ये 30 मार्क्स का है, ठीक है। अगर हम देखें तो कंप्यूटर इज द सिंपलेस्ट ऑफ द सेक्शंस इन योर स्क्रीनिंग टेस्ट, सबसे आसान सेक्शन में से एक जो कंप्यूटर्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रीजनिंग। तो रीजनिंग जो है आपको देखो इसमें क्वांट नहीं पूछा जाता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो नहीं आएगा। 20 मार्क्स की आपको रीजनिंग आएगी, एंड रीजनिंग भी कैसी है इस पेपर के हिसाब से मैं बोलूं तो इजी टू मॉडरेट। टफ तो आता ही नहीं है, पहली चीज टफ क्वेश्चन आपको है ही नहीं। नंबर सीरीज पूछ ली, पजल भी मुझे नहीं लगता पिछली बार आई थी। आई हैव नॉट गॉन थ्रू रीजनिंग दैट मच, ठीक है, बिकॉज मैं खुद जीएस पढ़ाता हूँ। रीजनिंग में आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, आपको कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बेसिक आप अल्फाबेटिक सीरीज देख लीजिए, उसमें लेटर मिसिंग लेटर फाइंड करना है, या कोई ये न्यूमेरिक सीरीज होती है उसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस करने थे कि किस किस तरह से आपको यहाँ से अप्रोच करना है अपने एग्जाम को, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए हिमाचल जी के रहने वाला है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए बिकॉज वेटेज सबसे ज्यादा है। उसके बाद इफ यू आर गुड एट मैथ्स और रीजनिंग देन दीज 20 मार्क्स आर कंप्लीटली 100% जो कि आप ले सकते हैं, तो गो फॉर इट, ठीक है। अदरवाइज कंप्यूटर के 10 नंबर ये सभी लोग लेंगे, इतना मुझे लगता है कि जो भी लोग एग्जाम देंगे और पढ़ के अच्छे से देंगे, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बेसिक्स करके आएंगे, तो 10 में से 10 मार्क्स आराम से ले लेंगे, 7, 8, 9 तो ले ही लेंगे, ठीक है। फिर बचता है ये वाला जो सेक्शन है, ये 40 नंबर का इंटरनेशनल एंड नेशनल जीके जिसको कहा गया है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है दिस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल। आप लोगों ने क्या पढ़ा है और आपसे क्या पूछा गया है उसमें काफी मिसमैच हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इसकी आप तैयारी करते रहिए, लेकिन ज्यादा फोकस आप उन चीजों पे रखिए जिन पे आप जो है श्योर हैं कि यहाँ से यही पार्ट जो है पूछा जाएगा और यही जो है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एचपीजी के छोटी सी किताब है, छोटे से वही 12 जिले हैं, वही उनकी हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही आपका ज्योग्राफी है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स का थोड़ा सा सिलेबस है और उसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो वही बेसिक सी चीज यहाँ पे आएगी और सबसे बड़ा सेक्शन है वो, तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग वैसा है, कंप्यूटर वैसा है बेसिक्स। तो यहाँ से आपके लास्ट के जो 3 सेक्शन है, मुझे नहीं लगता कि मार्क्स आपके यहाँ से जाने चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये था आपका, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, फिर मैंने कट ऑफ आपको बता दी कि 68 इसकी लास्ट टाइम पे कट ऑफ थी। 68 का मतलब है आपको एटलीस्ट 75 एम करना पड़ेगा इस बार, तब जाके जो है आप कहीं 70, 72 कहीं पे फॉल करें, 75 पे फॉल करें या उससे ज्यादा भी लेके आए। कट ऑफ का पता नहीं चलता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वैकेंसीज ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है वैकेंसी, 63 वैकेंसीज हैं, उसमें से फिर कैटेगराइज कर लो, हर एक कैटेगरी में वैकेंसी बंट जाती है। तो अपनी अपनी कैटेगरी में देख लो कितना कंपटीशन है और कितने ज्यादा उस पर लोग हैं, ठीक है जी। ये बात है। बाकी फिर इसके रिटन टेस्ट की जो इसका मेंस होगा, जिसको मेंस कहा जाता है, इस पे मैं डिटेल्ड डिस्कशन आपसे बाद में करूंगा। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आपका है इसके प्रीलिम्स को किस तरह से जो है, या स्क्रीनिंग टेस्ट को किस तरह से क्लियर किया जाए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो अभी इसके मेंस की तैयारी कर रहा है, बिकॉज इसके प्रीलिम्स की कट ऑफ, पेपर का लेवल, ठीक है, और किस तरह से पेपर आ जाए, कब क्या चेंज हो जाए, वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आई डोंट थिंक कि एनीवन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम राइट नाउ, अभी से जो है वो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऐसे लिखने लग रहा है। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नो इश्यू विद दैट, बट सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है अभी आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इंग्लिश में ऐसे आएगा, 500 वर्ड्स में लिखना है,
हिंदी में ऐसे आएगा, 500 वर्ड्स में लिखना है, 25-25 मार्क्स के, ये 2 हो गए। ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, तो ये मेरे ख्याल से 15 मार्क्स का, और बस खत्म। यही आपका जो है मेंस का क्या है, बेसिकली सिलेबस है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, तो इन चीजों पे आप ध्यान देंगे। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आई होगी। तो लास्ट में एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा एचपी हाई कोर्ट का क्लरिकल का जो बैच है, जिसमें आपको पेपर 1 एंड 2, पेपर 1 जो स्क्रीनिंग टेस्ट एंड सेकंड पेपर जिसमें ऐसे राइटिंग और जो ट्रांसलेशन की जो बात थी, तो वो जिसमें आएगा, तो दोनों पेपर्स को आपको कवर करवाया जाएगा इस कोर्स के अंडर, जो कि रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। जिस भी तरह से आप इसको चाहते हैं, रिकॉर्डेड चाहते हैं तो रिकॉर्डेड ले सकते हैं, लाइव चाहते हैं तो लाइव ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 9 दिसंबर से देखिए ये कॉन्टिन्यूसली द कोर्स इज ऑन। 7814846248 पे आप कांटेक्ट करें अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में, या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां भी आपको कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस कोर्स यू विल गेट इट फ्रॉम देयर, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।